पाकिस्तान खेलों, कारोबार और सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुनिया को पैगाम। सिपा सालार की यूनान के सफीर से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ खित्ते में अमन और अफगान अवाम के खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मुलाकात में बाहमी उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वेन्यू पाकिस्तान ही रहेगा, गैर जानिबदार मकाम पर नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का दो टोक ऐलान। कहा, मगरबी ममालिक अपने मुफादात के तहत चलते हैं, दोहरा म्यार खत्म होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम नहीं आती तो प्लान बी होगा, अब हम सख्त लाइन्स इख्तियार करेंगे। एशियाई ब्लॉक बनाकर ट्रायंगुलर सीरीज का ऑप्शन है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का इनकार। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से वजाहत मांग ली। नैयर बुखारी कहते हैं कि बताया जाए क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार क्यों किया। इंग्लैंड टीम का इनकार वजीर आजम की सिफारती नाकामी है। वजीर आजम उसामा बिन लादेन को शहीद और तालिबान की तारीफ करेंगे तो पाकिस्तान पर मनफी असरात ही पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि कोई टीम आएगी ना ही सड़कें बंद होंगी, आपने घबराना नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने क्रिकेट की वजह से सड़कें बंद होने का मसला ही हल कर दिया। मसला हल कर दिया है तो टीम ही नहीं आएगी तो क्रिकेट ही नहीं होगी तो शहर ही नहीं बंद करना पड़ेगा। तकलीफ की वो बात ही नहीं। चेयरमैन नैब सियासतदानों से रिकवरी के हर्रे केवनफील्ड केस में मियां नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड की रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू। नैब का मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को साबिक वजीर आजम की जायदाद फरोख्त करने के लिए मरासला। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद, 8 मिलियन पाउंड जुर्माना, मरियम नवाज को 7 साल कैद, 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ की लाहौर और शेखुपुरा में जायदाद है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए बिल लाएं या ऑर्डिनेंस। हुकूमती ऐवानों में सलाह मशवरे। ऑपोजिशन का हर फोरम पर ऑर्डिनेंस की मुखालफत का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल भी मुलाजमत में तौसी के हामी नहीं। चेयरमैन नैब की आईनी मुद्दत 9 अक्टूबर को पूरी होगी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में ताहाल मुशावरत का आगाज नहीं किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म मुआविन ख़ुसूसी की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे, इस्तीफ़ा खुद तलब किया। हम्माद अजहर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताबिश गौहर पर PSO, फेस्को और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नज़र अफसरान तैनात कराने का इल्ज़ाम था। मरियम नवाज नून लीग का मुस्तकबिल, अगला इलेक्शन जीतेंगे। मरियम नवाज ने मुश्किल वक्त में पार्टी बयानिए को आगे बढ़ाया। नून, मीम और शीन कल के इजलास में इकट्ठी थी। आप एक होने का यकीन कर लें, इमरान खान की बात दुनिया में कोई नहीं मानता। वोट को इज्जत देने से ही मसाइल हल हो सकते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा, किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते, मगर ताउन का खैर मकदम करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इमरान खान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करे, दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। नायब वज़ीर इत्तलात अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की न्यूज़ ब्रीफिंग। आलमी बिरादरी को अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को अफगान के लिए खोलना बेहतर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत अमन का ख्वाह है तो मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करे। सऊदी अरब की एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है, मुज़ाकरात के लिए दुरुस्त वक्त का तयन करना पाकिस्तान और भारत पर मुनहसर है। दोनों ममालिक को बातचीत के लिए फोरम मुहैया करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 33 साल के हो गए। कराची समेत कई शहरों में जालों की तकरीबात। सिंध असम्बली के अहाते में भी ख़वातीन अरकान ने केक काटा।
मैं कभी नहीं कहता कि केएमसी एक ऐसा इदारा है जिसमें मसाइल नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे मसाइल हैं। बदकिस्मती के साथ हमने हमेशा मसाइल की निशानदेही, कभी हमने वसाइल की बात नहीं की। मैं समझता हूँ किसी भी इदारे को चलने के लिए ज़रूरत इख्तियारात की होती है, वसाइल की होती है और नीयत की होती है। कराची को तख्तियां नहीं, काम चाहिए। कराची मुल्क चलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहर कायद का साथ दें। कराची के हालात की बेहतरी के लिए कोशिश करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गवर्नर को सियासत का आईनी हक नहीं। मर्दमशुमारी पर पीपल्स हुकूमत अपने अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा में 30 सितंबर को समाप्त होगी। इजाफे से अवाम पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। कराची में आटे की कीमत 68 रुपए फी किलो हो गई। एक माह में कीमत 10 रुपए किलो बढ़ी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया महंगी। साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा। टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर, ब्लीच की कीमत 12 रुपए तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वीजा एग्जिट स्कैंडल। चीनी कंपनीज के वीजा एग्जिट केसेस निपटाने का अनोखा वाकया सामने आ गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के रिटायर्ड मुलाजिम का वजारत दाखिला के हसास कंप्यूटर इस्तेमाल करने का इंकशाफ। एटॉमिक एनर्जी के साथ काम करने वाली चीनी कंपनियों के अलावा मुतादिद गैर कानूनी केसेस की क्लियरेंस पकड़ी गई। वजारत दाखिला की तहकीकात शुरू। बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना को प्लान ऑफ एक्शन पर मंजूरी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत के बाहर बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करो के नारे। महंगी किताबें खरीदने की झंझट खत्म। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्राइमरी से मैट्रिक तक तमाम किताबें वेबसाइट पर अपलोड कर दी। कनाडा के आम इंतखाबात में हुक्मरान लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। जस्टिन ट्रूडो के तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात रोशन। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की 157 सीटों की बढ़तरी। कंजर्वेटिव पार्टी की 119 सीटें। अपोजिशन लीडर ने शिकस्त मान ली। जस्टिन ट्रूडो को मुबारकबाद। साई फिल्मी दुनिया की मलका तरन्नुम गुलकारा नूरजहां जिंदा होती तो आज 95वीं सालगिरह मनाती। ग्लैमर की दुनिया से लेकर जंग के महाज तक नूरजहां ने सबको अपनी आवाज के शहर में जकड़े रखा।